Assalamu alaikum everyone. This is IGCSE Cambridge O Levels and IGCSE Additional Mathematics Chapter number 1 Functions Exercise 1.2 और हम इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3। ठीक है, 3 में कहते हैं हमें कि द फंक्शन इज़ डिफाइंड एज जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x के जो इमेज है वो आपने ज़ीरो से ज़्यादा रखने। तो अगर मैं दोनों जगह x के ज़ीरो रख देता हूँ तो नतीजा क्या निकलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, g ऑफ ज़ीरो इज़ 2। तो जो हमारे पास gx का फंक्शन आया है वो 2 से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो हम इसके रेंज को ग्रेटर देन 2 करके लिखेंगे। सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि द फंक्शन is defined by fx is equals to x square minus 4, f of x is equals to x square minus 4 for any real value। अच्छा देखो, अब ये एनी रियल वैल्यू का जो मसला होता है ना, ये होता है आप जीरो भी ले सकते हो, आप वन भी ले सकते हो, टू भी ले सकते हो, एनी नंबर आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। देखो, अगर मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ तो अल्टीमेटली उसने प्लस ही हो जाना है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसमें ले लूँ ज़ीरो, ठीक है, अगर मैं ज़ीरो लेता हूँ तो ये हो जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो माइनस 4। अब अगर वन लूँगा, अगर मैं वन लेता हूँ तो वन का स्क्वायर वन माइनस 3, तो मेरे पास माइनस 4 ज़्यादा छोटा है, माइनस 3 इससे बड़ा है। तो मैं जो है फंक्शन को ये डिनोट करूँगा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 4 है, यानी कि माइनस 4 सबसे छोटा नंबर है। इससे फिर अगर आप ऊपर जाएंगे तो आंसर आपके पास बड़े ही होते चले जाएंगे। ठीक है, इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 फॉर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि सबसे छोटा जो डोमेन है मेरा वो 1 है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं डोमेन में 1 रखता हूँ, आई एम सॉरी, अगर मैं डोमेन में 1 रखता हूँ तो इससे क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, तो 1 माइनस वन ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो प्लस 5 5, तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि मैं 5 से वन से छोटा नंबर तो ले ही नहीं सकता। अब इससे बड़ा लूँगा तो 2 माइनस वन वन हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। ये सबसे छोटा नंबर है तो इसकी स्टार्टिंग रेंज यहाँ पर है। ठीक है, हमें ये बतानी होती है कि रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन 6 कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 और x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1/2 लेनी है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ डोमेन में माइनस 1/2 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी x में माइनस 1/2 लेना पड़ेगा मजबूरन। ये इसका फार्मूला है या रूल समझ लो। 2 को 2 से कैंसिल किया, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, तो आंसर क्या आ गया माइनस 5। तो जो फंक्शन है हमारे पास वो स्टार्टिंग ही माइनस 5 से होगा। अगर आप कोई और नंबर भी लेते हैं 1 ले सकते हैं, माइनस 1 नहीं ले सकते। ठीक है, माइनस 0.5 है ये, इससे ऊपर जाना है, ज़ीरो ले सकते हो आप। ठीक है, तो वो बड़ा हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 बड़ा है माइनस 5 से। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने दिमाग में किया। ठीक है, तो ये सबसे लीस्ट वैल्यू है मेरी। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं आप। क्वेश्चन 7 में है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और रेंज दी हुई है 2 से लेकर के 7। तो अभी मुझे मजबूरन यहाँ पर x और एफ ऑफ एक्स का पूरा कंप्लीट टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मुझे अच्छा हमें नीचे जो है चेंज करने पड़ेंगे। सॉरी फॉर द डिले। 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले 2 लेता हूँ तो 10 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस 3 स्क्वायर,
तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2 माइनस 3 1 नेगेटिव का, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, ये क्या हो गया 10 माइनस 1 9, तो यहाँ आंसर आ गया 9। अब अगर मैं फंक्शन में 3 रखता हूँ x की जगह, 10 माइनस 3 माइनस 3 ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो ये आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं डोमेन में 4 और 5 रख के देखूंगा, ठीक है, डोमेन में 4 रखा तो इमेज में भी 10 माइनस एक्स की जगह मुझे रखना पड़ेगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो कि ये 9 हो जाएगा। फिर अगर मैं डोमेन में 5 रखता हूँ, 10 माइनस 5 माइनस 3, क्योंकि x माइनस 3 है ना, होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब मैं डोमेन में 6 रख के चेक करता हूँ, 10 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो x की जगह लिखेंगे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 1। अब लास्ट मुझे रख के चेक करना है 7। ठीक है, तो f ऑफ x 7 इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ रखूँगा 7, 10 माइनस 7 माइनस 3 4 का 16, और ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसकी जो रेंज आ रही है वो -4 से लेकर हमारे पास 10 तक आ रही है। सही है कि 10 से नीचे नीचे तक हमने रहना है आंसर में। सही है, अच्छा अब हम देखते हैं नंबर 8, इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आई गेस। यस, ज़बरदस्त भाई, इसमें हमारे पास रूट आ गया। ये है f ऑफ x, सॉरी आई एम सो सॉरी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 2, और x का जो डोमेन है वो 2 से बड़ा लेना है, यानी कि 2 भी ले सकते हो, तो मैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये बच गया सिर्फ 3। तो हमारे पास जो रेंज आएगी वो x की ग्रेटर देन 3 आएगी, इससे ऊपर ऊपर का हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।